2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, फिर भी इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में है। किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता से? जनता का पूरा समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है। चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो हर इलेक्शन में रहती है, छोटा हो बड़ा हो, पर मैं समझता हूँ कि पूरा अच्छा हमारा नेटवर्क है और प्यार समर्थन सबका, बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बहनों का, सबका समर्थन है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन दिस सीट विद अ गुड मैचअप। तो मैं समझता हूँ चाहे अमित शाह जी हो चाहे मोदी साहब हो, कोई भी सुनने में आएगा और इनको क्या जरूरत पड़ गई है। केंद्रीय होम मिनिस्टर ने पहली बार इतिहास में कसुमटी में केवल मात्र एक सीट के लिए रैली करी है। अगर इतना ही प्यार जो है भारद्वाज जी के साथ था तो इनको शिमला से क्यों बाहर फेंका गया, ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। बाकी अब प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, लोगों ने अपना मन बना लिया। एक और आरोप वो लगाते हैं कि विधायक जो है 10 साल में नहीं दिखे यहाँ पर, केवल इलेक्शन जब आते हैं तब अनिरुद्ध सिंह जी जनता के बीच में जाते हैं। ऐसा आरोप भाजपा लगा रही है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या है। अगर चांद को सूरज बोलेंगे तो वो तो नहीं होगा ना। वो तो बेतुके बयान के मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राणा अनिरुद्ध सिंह, तीसरी बार यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और इस बार जो इनका मुकाबला है वो सीधा मुकाबला शहरी विकास मंत्री से है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके का समर्थन उन्हें मिल रहा है और क्या उम्मीद है तीसरी बार भी क्या जो है जीत हासिल करेंगे। अनिरुद्ध जी, किस तरीके का समर्थन जनता से मिल रहा है? कसुमटी क्षेत्र हालांकि आपके लिए काफ़ी जाना पहचाना क्षेत्र है, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, फिर भी इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में है। किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता से? देखिए, जनता का पूरा समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है और अवश्य जो है जो तीसरा चुनाव, वैसे तो 5वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 2 बारी जिला परिषद और 2 बारी जो है विधायक एमएलए का चुनाव लड़ा है और अच्छे मार्जिन से जीता है। इस बार पुनः जो है जनता का पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद है और अच्छे मार्जिन से हम सीट निकालेंगे। इस बार जो मुकाबला है वो शहरी विकास मंत्री से है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। किस तरीके से मानते हैं, क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो हर इलेक्शन में रहती है, छोटा हो बड़ा हो, पर मैं समझता हूँ कि पूरा अच्छा हमारा नेटवर्क है और प्यार समर्थन सबका, बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बहनों का, सबका समर्थन है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन दिस सीट विद अ गुड मार्जिन। इस बार जो है अमित शाह खुद जो गृह मंत्री है वो आपके हल्के में रैली करके गए हैं और लोगों से भारद्वाज जी को जिताने की बात कह के गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है भाजपा के पक्ष में जाएंगी क्योंकि सुरेश भारद्वाज जी मंत्री हैं? देखिए, लोग जो है इलेक्शन से पहले मन बना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे अमित शाह जी हो चाहे मोदी साहब हो, कोई भी सुमटी में आएगा और उनको क्या जरूरत पड़ गई है। केंद्रीय होम मिनिस्टर ने पहली बार इतिहास में कसुमटी में केवल मात्र एक सीट के लिए रैली करी है। अगर इतना ही प्यार जो है भारद्वाज जी के साथ था तो उनको शिमला से क्यों बाहर फेंका गया, ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। बाकी अब प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, लोगों ने अपना मन बना लिया। उनका जो भाजपा का जो आरोप है वो ये आरोप लगा रही है कि पिछले 10 साल में एक भी नई सड़क नहीं बनी है। 56 जो सड़कें मतलब 20 साल से वो कह रहे हैं कि 56 जो सड़कें आर डी कश्यप जी के टाइम में बनी थी वही सड़कें बनी हैं, कोई नई सड़क नहीं बनी है। इस पर क्या कहें? देखिए, बीजेपी का बस चले तो वो बोलेंगे कि 2014 के बाद ही हिमाचल प्रदेश का जो जन्म हुआ, या जिसको बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 2014 के बाद ही बना है। जहाँ तक ठीक है, आर डी कश्यप जी यहाँ पे मंत्री रहे हैं, वो 25 साल पहले की बात है, 1998 में वो रहे थे, उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीता। और मैं समझता हूँ सभी को पता है कितना काम उन्होंने किया है। उसके बाद आदरणीय सोनलाल जी रहे, 10 साल उन्होंने टर्म निकाला है, 10 साल मेरा टर्म निकला है। सबको पता है, ये जनता जो है वोट के ज़रिए जो है उनको बताएगी। एक और आरोप वो लगाते हैं कि विधायक जो है 10 साल में नहीं दिखे यहाँ पर, केवल इलेक्शन जब आते हैं तब अनिरुद्ध सिंह जी जनता के बीच में जाते हैं। ऐसा आरोप भाजपा लगा रही है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या है। अगर चांद को सूरज बोलेंगे तो वो तो नहीं होगा ना। वो तो बेतुके बयान के मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। एक और सवाल जो मेरा है कि कसुमटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कृषि बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर सिंचाई की योजनाओं की कमी है, पानी की योजनाओं की कमी है। उस ओर किस तरीके से ध्यान दे रही, पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है और आगे के लिए क्या विजन? देखिए, आगे के लिए जो 10 साल में जो काम हुआ है मैं बताना चाहूँगा। पिछले 5 साल की बात करता हूँ। ये सामने हॉस्पिटल देख रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी के टाइम में, हमारे टाइम में 2012 के बाद हुआ है। हेलीपोर्ट आप देख रहे हैं, वो हमारे टाइम में हुआ है। जितनी भी सड़कें पीडब्ल्यूडी की, आज कोई कच्ची नहीं है। हर गाँव को सड़क से जोड़ा गया, हर घर को जो है सड़क से जोड़ा गया है। और किसी के और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ इनको पक्के करने का है। जो सड़कें कच्ची हैं अभी, गाँव की सड़कें जो नाबार्ड में या किसी अदर स्कीम में नहीं है, इसके लिए सरकार पॉलिसी लाएगी और हम गारंटी, कांग्रेस जो है गारंटी के साथ उतरी है। 1500 रुपये प्रति महीना 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए। ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा है, 10 दिन के अंदर लागू करेंगे। और
680 करोड़ रुपए जो है स्टार्टअप फंड्स हम लोग वो गारंटी के साथ बोल रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोज़गार देना, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं। तो हम लोग गारंटी के साथ उतरे हैं, कोई मैनिफेस्टो के साथ नहीं उतर रहे। और जो आगे आने वाले समय में तो हमारा काफ़ी मेन फोकस जो है एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्या कुछ विजन बनाया है इसके लिए, क्या कुछ खाका तैयार किया है? क्योंकि यूथ जो है वो काफ़ी संख्या में बेरोजगार है, काफ़ी जो कोविड के बाद जो है काफ़ी जो युवा है वो घर पर बैठने को मजबूर हुए हैं। देखिए आने वाले समय में जो रोज़गार है वो नौकरी होता है। तो कांग्रेस जो है वो गारंटी दे रही है 5 लाख नौकरियों की। रोज़गार वो नहीं है कि चाय की दुकान खोल लो या पकौड़े तल लो, वो रोज़गार नहीं होता है। कि अपना बैंक से आप लोन ले लीजिए, किराया भी खुद भरें, ब्याज भी खुद भरें, काम भी खुद करें और सरकार रोज़गार दे रही है। रोज़गार नहीं होता। रोज़गार का मतलब नौकरी होता है। और हर फील्ड में जो है हज़ारों पोस्टें, लाखों पोस्टें जो अभी खाली पड़ी है। आते ही आप देखेंगे पहली कैबिनेट सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की और 50+ सीटें आ रही है। और मैं समझता हूँ पहली कैबिनेट में ही 1 लाख नौकरी जो है वो सैंक्शन करी जाएगी। नशा एक बहुत बड़ी जो है वो चिंता बन गया है हर माँ बाप के लिए। नशे की गर्त में युवा जा रहा है, उसे किस तरीके से उससे निजात दिलाने के लिए खाका तैयार किया है? देखिए एक तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, कानून में बदलाव करना पड़ेगा। हमने विधानसभा में भी मैंने बोला था कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। 1 ग्राम भी पकड़ा है या जो चिट्टे का कारोबार जो है बहुत पनप रहा है, न केवल शिमला में, पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ऐसे कानून अगर सख्त करेंगे, 1 ग्राम भी पकड़ा है तो उसमें उसको जो है नॉन अवेलेबल करना पड़ेगा। तो कानून सख्त करना पड़ेगा। एक मेरा अंतिम प्रश्न ये है, जी कुसुम्पटी की जो लड़ाई है मंत्री वर्सेस मंत्री बनने ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से आप जीते हैं तो आप भी मंत्री मिलेंगे, भारद्वाज जी जीते हैं तो तब भी मंत्री मिलेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए क्या मंत्री बन रहे हैं कांग्रेस का? देखिए बात ऐसी है, मंत्री बनाना ये हाईकमांड की पहले एमएलए भारद्वाज जी बने, फिर मंत्री के बारे में सोचे। और जनता तय करती है कौन एमएलए बनेगा, और मंत्री की बात तो बात की है। आप मंत्री की दौड़ में होंगे? देखिए सीनियरिटी है, अगर हाईकमांड चाहेगी तो हम जिम्मेवारी ले लेंगे। दैनिक सवेरा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कसुम्पटी से जो अभी वर्तमान में भी विधायक हैं और तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 5वां इनका चुनाव है, इससे पहले जिला परिषद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो सीधा भाजपा प्रत्याशी जो शहरी विकास मंत्री है उनसे सीधा मुकाबला है। कहीं ना कहीं ये मुकाबला जरूर रोचक हो गया है। अब देखना होगा कि क्या तीसरी बार भी कसुम्पटी का किला जो है राणा अनिरुद्ध सिंह फतेह कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कसुम्पटी से कैमरामैन उमा यादव के साथ गजेंद्र शर्मा।